कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कि हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरात के इलाका कीरावाला में, जहाँ पर एक ऐसा शाहकार बनाया गया है कि देखने वालों की आंखें दंग रह जाती हैं। ये मेरी मुराद इस अल्लाह के घर से है जिसको मस्जिद पाक विया शरीफ कहा जाता है, जो अब ज़िला गुजरात की पहचान बन गई है। मस्जिद पाक विया शरीफ सिर्फ इमारत नहीं बल्कि हुस्न तामीर, फ़न खताती, कुदरत के जमालियाती हुस्न, तारीख़ इंसानी की दरख्शंदा रवायात, तहजीबों का इर्तका, इस्लामी नज़रियाती पस मंज़र और रूहानी तकद्दस का हसीन मरक्का है। इस मस्जिद पाक विया शरीफ को एक अजूबा कहा जाए तो यह बिल्कुल झूठ नहीं होगा। इस मस्जिद की तामीर कब शुरू की गई और इस मस्जिद को बनाने के लिए कौन कौन से लोग शामिल थे और इसकी कैलीग्राफी और डिजाइनिंग के लिए कहां कहां से कारीगर बुलाए गए और इसकी बुनियाद कब और क्यों रखी गई, इन सब हकायक को जानने के लिए हमारे साथ आफत फरख हफीज साहब जो इस मस्जिद के बानी हैं, उनकी टीम के एक मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब कुछ उनसे जानते हैं। इस पागविया मस्जिद 4 कनाल जगह को पागविया कहते हैं। इसको पागविया क्यों कहते हैं कि आज से पौने 400 साल पहले इस ज़मीन के अंदर कोई नापाकी नहीं फैलती थी, कोई जानवर नहीं आता था इसमें नापाक, कोई बंदा नापाकी नहीं। इसके मगरबी किनारे पर खजूरों के दरख्त थे, उन खजूरों के नीचे रात को रोशनी होती थी बहुत ज़्यादा। गाँव वाले लोग इन चीज़ों से डरते थे, खौफ आता था कि वजह नहीं पता क्या है। जनाब के जद्द अमजद मियाँ नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह जनाबी उस ज़माने में वक़्त के आलम थे, अल्लाह के दरवेश थे। इस गांव में आकर लोगों को कुरान पाक का दर्स देते थे। जो मस्जिद ज़मीन का मालिक था वो बैठा हुआ था, उसने ज़मीन मियाँ साहब के सुपुर्द कर दी। यहाँ बड़ा सवाल किया जाता है कि मस्जिद पाक विया शरीफ की इतने रुपए कहाँ से आए। मस्जिद के तमाम अखराजात अल्लाह पाक के खुसूसी फजलो करम से बजरिया उन अफराद जो इसकी तामीर में शामिल हैं के बामी तावन से हासिल हुए। किसी भी तंजीम, अदारा, मकामी या कौमी हुकूमत या गैर मुल्की अतिया कंदगान से ना तो अतियात लिए गए और ना ही अतियात के लिए कहा गया। इसके अलावा अवाम से ना तो मकामी तौर पर और ना ही ज़रा इबलाग के ज़रिए किसी किस्म के अतिया की अपील की गई। ये मनसूबा हालस्तन गैर फ़िरका वराना, गैर पेशा वराना, गैर सियासी और गैर तजारती है। इससे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक और उसके महबूब की मोहब्बत का असूल मकसूद है और ग़ुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरमाया कुल जानकर तवक्कल की बुनियाद पर इसे पाया तकमील तक पहुँचाया गया। अब्दुर्रहमान साहब ये बताएं कि मस्जिद पाक विया शरीफ जो ज़ियारतगाह होने के साथ साथ एक हस्पताल का भी जो वो काम कर रही है, तो ये बताएं कि जो इधर मरीज आते हैं उनको कैसे जो आप मैनेज करते हैं या उनके ऊपर जो अखराजात आते हैं वह क्या आप अखराजात उनसे लेते हैं या नहीं। यहाँ मस्जिद पाक विया शरीफ में जुम्मे और जुम्मे के अलावा सोमवार, अंग्रेज़ी महीने का पहला सोमवार और तीसरे सोमवार को मेडिकल फ्री कैंप लगाया जाता है। यहाँ पर मरीज़ों को की फ्री चेकअप, फ्री सर्जरी और अद्वियात और उसके बाद खाना भी पेश किया जाता है। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब ये बताएं कि इस मस्जिद को या इस ज़ियारतगाह को एक अजूबा क्यों कहा जाता है। अगर किसी इमारत की तामीर के लिए उस शोबा के कारीगर बनाएं तो एक वक्त के बाद लोग कहेंगे कि इनका फ़न रूज पर था, मगर इस तामीर में इस शोबा के पेशावर कारीगर शामिल नहीं थे, बल्कि आम लोग इस शोबा से दूर दूर उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। मसलन कोई डॉक्टर है, वकील, दुकानदार, मुख्तलिफ शोबा के लोग, बल्कि खुद टीम लीडर हज़रत साहब शोबा के लिहाज से आई सर्जन थे, उनके हाथों से तमीर हुई है। जनाब हज़रत साहब ने 8 रस्मुल हाथ में खताती की और इस खताती को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक शानदार कौमी यादगार करार दिया गया। संगे मरमर पर कसीदाकारी, कंदाकारी, पॉलिशिंग, कीमती व नीम कीमती पत्थरों का जड़ाव इससे पहले इतना कहीं नहीं हुआ।
जी अब्दुर्रहमान साहब, ये बताएं कि इस मस्जिद की तमीर जो है वो आज से कितने साल पहले शुरू की गई, और दूसरा ये है कि ये मस्जिद, इतनी बड़ी मस्जिद जो है वह तमीर की गई है, इसकी बुनियादों पे सुनने में ये आया कि 6 साल लगे हैं। तो क्या सर ये जो 6 साल लगे हैं, इसकी बुनियादों पे क्या ऐसा मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया? मस्जिद पाक वीका शरीफ की बुनियाद मार्च 2001 में हज़रत डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद फ़रख हफ़ीज़ साहब ने बुनियाद रखी। शुरू के 6 साल मस्जिद की बुनियादों में लगे। मस्जिद की लंबाई 133 फुट लंबाई, 67 फुट चौड़ाई है। सतह ज़मीन रोड से 5 फुट नीचे खुदाई करके काले किक्कर की मीहें, जिन्हें पंजाबी में हम किले कहते हैं, जिनका साइज 1.5 फुट मोटा, 3 फुट लंबाई और 4 बाई 4 फुट के फासले पर लगाकर ज़मीन में गाड़ कर रूलर चलाया गया। मखसूस मसाला, चूने की क्रीम, पिसे हुए कंकर और पिसी हुई ईंटें, केरी को मिक्स करके मसाला बनाया गया। मोटा बज्जर मिलाकर 3 फुट का तमीरी हिस्सा में चबूतरा बनाया गया।